Hello, my dear friends. How are you all? Welcome to Shaping Minds Minu, my YouTube channel. एंड हम कर रहे थे यूनिट 9 जो है वो कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो मैं उसी को लेके चल रही हूँ ताकि एटलीस्ट एक यूनिट कंप्लीट हो जाए। तो आज हम करेंगे एंथनी गिडिंग्स पे। हम थे, मैंने लास्ट वीडियो में एंथनी गिडिंग्स तक का पढ़ाया था। अब उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एंथनी गिडिंग्स जो है उन्होंने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स दी थी। फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग ऑफ सोशल सिस्टम। मैंने बताया था कि टाइम, स्पेस एंड एक कंप्रेशन था, कंप्रेशन दिया था डेविड हार्वे ने। एंड टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन वो दिया था एंथनी गिडिंस ने। तो ये उसी कंटेक्स्ट में है, स्ट्रेचिंग ऑफ सोशल सिस्टम, यानी सोशल सिस्टम स्ट्रेच हो गया है, यानी और भी ज़्यादा वाइड एरिया को हम कवर कर सकते हैं, बहुत दूर तक लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। लेट सी अदर थिंग्स। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन भी एंथनी गिडिंग्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड उसी के साथ स्ट्रक्चर एंड एजेंसी की बात भी कौन करते हैं? एंथनी गिडिंग्स। स्ट्रक्चर एंड एजेंसी, रन अवे वर्ल्ड, ये कॉन्सेप्ट भी दिया था एंथनी गिडिंग्स का। इससे क्वेश्चन आता है बहुत बार नेट में, एटलीस्ट ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है। रन अवे वर्ल्ड किसका है? ये है एंथनी गिडिंग्स का। एंड डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर की बात भी कौन करते हैं? एंथनी गिडिंग्स। तो ये कुछ आप ये जो टर्म्स हैं इनको एज अ की वर्ड याद रख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। जस्ट ये टर्म्स दे देते हैं आपको। डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर किसका है? एंथनी गिडिंग्स। रन अवे वर्ल्ड किसका है? एंथनी गिडिंग्स। स्ट्रक्चर ऑफ एंड एजेंसीज की बात कौन करते हैं? दैट इज एंथनी गिडिंग्स। नेक्स्ट इज मार्टिना लॉ। मार्टिना लॉ के बारे में अब हम बात करते हैं। मार्टिना लॉ ने दिया था डुअलिटी ऑफ स्पेस। देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर इज गिवन बाय एंथनी गिडिंग्स, एंड डुअलिटी ऑफ स्पेस की बात करती है मार्टिना लॉ। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ड टी हॉल। एडवर्ड टी हॉल जो थे उन्होंने प्रॉक्सिमिक्स की बात की थी। प्रॉक्सिमिक्स कैसे होता है? जैसे आपका कि जिस इंसान के साथ जैसा भी रिलेशनशिप होगा आप उस तरह का स्पेस उस इंसान के साथ मेंटेन करेंगे। ये मैंने कल भी बताया था। लेकिन जहाँ पे प्रॉक्सिमिक्स वर्ड लिखा हो वो आपको टिक करना पड़ेगा, एडवर्ड टी हॉल। यानी पर्सनल एंड पब्लिक स्पेसेस। देखिए, आपके जो पर्सनल स्पेसेस होते हैं वो अलग होते हैं, एंड आपके जो पब्लिक स्पेसेस होते हैं वो अलग होते हैं। पर्सनल स्पेसेस में आप बहुत क्लोज बैठ के बहुत डीपली अपने थॉट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, अपने कन्वर्सेशन को डीप कर सकते हैं। बट पब्लिक स्पेसेस में ऐसा नहीं होता है। पब्लिक स्पेसेस में ऐसा नहीं है ना कि आप अपने घर की बातें लेके बैठ जाएंगे। सब कुछ आप हर एक इंसान को तो नहीं शेयर कर सकते। तो पब्लिक स्पेसेस में आपका जो बिहेवियर है, आपका वे ऑफ टॉकिंग है, आपका जो क्लोजनेस है वो अलग होता है। एंड पर्सनल स्पेसेस आर डिफरेंट। पर्सनल स्पेसेस में आ जाएंगे आपके फैमिली मेम्बर्स, एंड पब्लिक स्पेसेस में आ जाते हैं अननोन लोग जिन्हें आप नहीं जानते हैं। जैसे आप कहीं घूमने गए हैं तब आपको लोग मिल गए, आपको बस में कोई मिल गया, आपको ट्रेन में कोई मिल गया, आपको फ्लाइट में कोई मिल गया, आप आउट ऑफ कंट्री कहीं घूमने गए हैं वहाँ पर आपको कोई मिल गया, तो वो होता है पब्लिक स्पेसेस। नेक्स्ट वी टॉक मैनुअल कास्टल्स के बारे में देखते हैं। मैनुअल कास्टल्स जो थे उन्होंने 3 टाइप ऑफ स्पेसेस की बात की। स्पेसेस ऑफ फ्लोज, स्पेसेस ऑफ स्पेसेस या स्पेसेस ऑफ प्लेसेस, एंड थर्ड वन इज रियल वर्चुअलिटी। देखिए, जो स्पेसेस ऑफ फ्लोज है, देखिए फ्लोज को कैसे कैसे, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अभी मैं अपने घर पे हूँ, मैं हरियाणा में हूँ, लेकिन क्या मुझे सिर्फ हरियाणा के लोग देख रहे हैं? नहीं, मुझे अदर स्टेट से भी लोग देख रहे हैं, मुझे अदर हो सकता है कंट्री से भी लोग देख रहे हो। तो ये हो गया फ्लो, यानी आप टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ने आपको इतना ईजी बना दिया है चीज़ों को कि मैं एक जगह बैठकर मैं दूर तक चीज़ें जो हैं अपनी पहुंचा सकती हूँ। जैसे अभी आप लोग, मैं अपनी इंफॉर्मेशन जो है, जो मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज गेन किया है वो मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ थ्रू टेक्नोलॉजी। सिर्फ मैं एक लिमिटेड एरिया तक ही लिमिटेड नहीं हूँ। जैसे कि क्लासरूम्स में होता है, उसी स्कूल के उसी एरिया के आसपास के बच्चे उस स्कूल में आते हैं, तो वो एक लिमिटेड स्पेस हो गया। लेकिन थ्रू इंटरनेट, थ्रू टेक्नोलॉजी हम इस स्पेस को बहुत ज़्यादा
बढ़ा सकते हैं। इसे बोलते हैं फ्लो, यानी एक जगह से बैठ के दूसरी जगह। इसमें एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो क्या वर्क फ्रॉम होम सिर्फ इंडिया के लिए? नहीं, बहुत सारे लोग इंडिया में भी ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री में जो कंपनीज हैं उनमें काम करते हैं इंडिया में बैठे बैठे। यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, दुबई हो गया, लोग इंडिया में बैठ के अपने घर में बैठ के ही उस काम को डील कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेसेस ऑफ फ्लोज। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसेस ऑफ स्पेसेस या स्पेसेस ऑफ प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल एनीवेयर, यानी कहीं भी बैठ के, कहीं भी, बस आपको क्या चाहिए? आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, आपको एक अच्छा सा डिवाइस चाहिए, आपको अपना लैपटॉप चाहिए, दैट्स इट, दिस इज इनफ। तो ये क्या है? स्पेसेस ऑफ स्पेसेस, यानी आप एक ही जगह बैठकर उन चीज़ों थ्रू टेक्नोलॉजी अपना सारा जो वर्क है उसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ रियल वर्चुअलिटी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे जो है वो क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। आई एम श्योर जो बाकी के एग्ज़ाम्स होते होंगे DSSB, RPSC, HTET, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा। दैट इज़ रियल वर्चुअलिटी क्या है? इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब आप देखिए, अभी जो आपका और मेरा मैं जो लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ वो रियल जो वर्चुअलिटी की बात करता है, यानी इंटरनेट की बात करता है। हम सब कुछ इंटरनेट के यूज़ के थ्रू हम ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर से वही सेम एग्जांपल देती हूँ आपको कि आप एक मतलब लिमिटेड स्पेस तक ही लिमिटेड नहीं है। आप बाहर भी अपने जो स्टेट है उससे बाहर अदर स्टेट से भी कनेक्टिविटी रख सकते हैं, अदर कंट्रीज से भी कनेक्टिविटी रख सकते हैं। यानी इंटरनेट ने चीज़ों को इतना, इंटरनेट जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लोज लेके आ गया है। तो ये होता है रियल वर्चुअलिटी। आज के टाइम पे स्टडी जो है, पहले इतना ज़्यादा देखिए ना यूट्यूब था, ना गूगल था, ना इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें आई हैं, अब आपने देखा होगा बहुत हद तक जो ट्यूशन हुआ करता था ना, ट्यूशन का बहुत क्रेज़, बहुत फैशन था, एक टाइम पे बहुत ट्रेंड था कि सभी लोग ट्यूशन जा रहे हैं। अब धीरे-धीरे वो चीज़ें कम हो गई हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो वो क्या है? वो रियल वर्चुअलिटी है। हम इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको फिज़िकली ही कहीं पर अपीयर होना पड़े। अभी जैसे आप लोग हैं, जो लोग मुझे देख रहे होंगे, वो अभी एट प्रेज़ेंट मेरे सामने फिज़िकली प्रेज़ेंट नहीं है। लेकिन थ्रू इंटरनेट हम कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। दैट इज कॉल्ड रियल वर्चुअलिटी। ये था आज का हमारा टॉपिक यूनिट 9 से रिलेटेड, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने छोटा सा आज एक लेक्चर रखा क्योंकि ताकि छोटे छोटे लेक्चर से चीज़ें ईजिली कवर हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।